नमस्कार दोस्तों, तेजस क्लासेस में स्वागत है आपका। BA-SSC प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये मॉक टेस्ट हमारा मेंस के लिए है, क्योंकि मेंस में दो पार्ट है। पार्ट ए हिंदी, जो कि कॉमन है, मैंडेटरी है, पास करना अनिवार्य है। और पार्ट बी, जिसमें 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन हो गया समान अध्ययन का, दूसरा सेक्शन होगा समान विज्ञान और गणित का, और तीसरा सेक्शन हो गया मैथ का, रीजनिंग का। तो चूँकि 150 प्रश्न होंगे, तो हम लोग इस 150 प्रश्न को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग समान अध्ययन और समान विज्ञान के प्रश्न को करेंगे। दूसरे सेक्शन में रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। आज के इस वीडियो में तकरीबन 80 क्वेश्चन है। और जो ये वीडियो मॉक टेस्ट रेगुलर आते रहेगा डेली बेसिस पे, जबकि मैथ्स और रीजनिंग अल्टरनेट डे पे होगा। मतलब जो अल्टरनेट डे होगा उसमें हिंदी का आएगा, साथ साथ हिंदी का इम्पॉर्टेंट सेक्शन का वीडियो भी अपलोड होते रहेगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, ये 2 लाइन है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व है, ये उन लोगों के लिए है। आप लोग वक्त पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र का भी है, सतलज का भी है और सिंधु का भी है। तीनों का स्रोत जो है वही है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। हुंड प्रपात निर्मित है। तो हुंड प्रपात किस पे निर्मित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वीडियो देखिए। भारत की तट रेखा है। तो अगर इसमें हम बात करें, मुख्य भूमि की तट रेखा बात करें तो 6100 किलोमीटर लंबी है। अगर हम लोग द्वीपों को भी जोड़ ले तो कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। अगर हम लोग द्वीप को भी जोड़ ले तो भारत की तट रेखा आ जाती है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गन्ना भी नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है। गेहूं क्या है? रबी का फसल है। ये अक्टूबर महीने में बोया जाता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो भारत चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो भारत में खनिज उत्पादन में सबसे समृद्ध राज्य है वो है झारखंड। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा था। तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यहाँ पे ये क्षेत्रफल होगा, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा है। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। किसके कारण? तो विकिरण के कारण। विकिरण के कारण क्या होता है? साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है? भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो ये रांची हो गया। रांची जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा या संविधान सभा द्वारा। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से।
तो क्या है, हम भारत के लोग शब्दों से। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ पे वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 12 से 35, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज किसका विषय है, राज्य सूची पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो ये आर्टिकल 40 इसका राइट आंसर होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, कल्याणकारी राज्य के निर्देशक कहाँ पे वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कहाँ होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, सिर्फ संसद द्वारा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो 6 महीने। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब करते हैं या कब कर सकते हैं, तो हमारे संविधान में 3 चीज़ क्लियरली लिखा गया है और वही तीनों वर्ड यहाँ पे एग्जैक्ट डाला गया है। पहला, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, उपरोक्त सभी कारणों पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया जाता है। ये आर्टिकल कितना में है, अनुच्छेद 352 में है, नेशनल इमरजेंसी। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है, तो देखिए सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी है, ठीक है, यूपी, जहाँ पे लोकसभा का कितना सीट है, 80। उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना है, 48। तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कितना है, 42। चौथे नंबर पे जो है उसको आपको कमेंट करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। क्या करती है, परामर्श मतलब नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप मॉडल संस्था है, ठीक है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, यूएसए। आगे बढ़ते हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, भारत में आय का सबसे बड़ा क्या स्रोत है, चुंगी कर। अच्छा, चुंगी कर क्या होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। चुंगी कर, देखिए जो बाजार आप लोग सुने होंगे, बाजार या मंडी, ठीक है, जहाँ पे फल और सब्जी विक्रेताओं से लिया जाने वाला जो कर होता है उसी को चुंगी कर बोलते हैं। अच्छा, चुंगी कर इसको कलेक्ट कौन करता है, तो नगर पालिका, नगर पालिका इसको वसूलता है या वसूली करती है, ठीक है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, किसमें, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो विभाजन के कारण जूट तथा रुई का जो उद्योग है सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी,
रोजगार बढ़ाने को, क्योंकि रोजगार का उस समय बेरोजगारी दर बहुत हो गया था, फिलहाल अभी भी बहुत है, लेकिन उस समय जो 5 वर्षीय योजना में हम लोग प्राथमिकता दिए थे वो था रोजगार बढ़ाने को। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी समिति 1937, ये जो 1937 का जो सम्मेलन हुआ था या अधिवेशन हुआ था, वो था, एक तो था कि 50वां अधिवेशन था, ठीक है। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह 1820 में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तीनकठिया आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसमें क्या था, 20 कट्ठा में, मतलब 20 कट्ठा बोल दो या 1 बीघा बोल दो, उसमें 3 कट्ठा क्या था? नील का खेती करना होता था। यही है तीनकठिया प्रणाली। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ है। और बिरसा मुंडा को उलगुलान कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है महान हलचल, और इनके विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है महाविद्रोह। और इन्होंने खुद को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंगेर का बड़हिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन ए आंसर होगा। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन इधर उधर दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कमेंट कीजिएगा कि ऑप्शन उल्टा पुल्टा दिया गया है। इसमें कुछ प्रश्नों के आंसर जानबूझ के दिए गए हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान दें, अभी से जब आप लोग सेट लगा रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे, प्रश्न के ऑप्शंस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में हुआ था। 1930 और 1931 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया जिले में नाकाम कर दिया था। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या 4.5 करोड़ है। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो देखिए यहाँ पे एक तो कितना है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ शिक्षा की सुविधा, यहाँ पे एक सुविधा, यहाँ पे कितना और यहाँ पे सुविधा, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो कितना परसेंट? 96%। अभी भी कितना? 4% बच्चा जो है उसको प्राइमरी शिक्षा भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यही विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। मतलब कि उनके सब लोग जो होंगे वो मैनेजमेंट के जो लोग होंगे, जो प्रबंधन के लोग होंगे, वो क्या होंगे? प्राइवेट होंगे। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो यही तुच्छ प्राणी है पाकिस्तान, इसी से बहुत ज़्यादा आगे है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? यही अपना योगी जी का, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्य का संघ वर्णित करता है। उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण क्या है? तो देखिए क्या है, उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट किसका होता है? जास्ता का। डायनेमो क्या है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला एक यंत्र है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। 1 माइक्रोन बराबर है किसके? 1/1000 किलोमीटर के। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जब हम लोग फ्रिज का दरवाज़ा घर में खोल देते हैं तो क्या होता है? जो हमारा रूम होता है, जो घर है, वो गर्म हो जाता है। यानी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए यहाँ पे क्या है? परमाणु बम है, ब से बम और व से विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है? 2CaSO4.H2O, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4.12H2O, जिसका क्या है नाम, रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु एक क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है। तो इस चीज़ का आंसर देने से पहले 2 चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, यौगिक क्या होता है, दूसरा मिश्रण क्या होता है। तो यौगिक, सबसे पहले यौगिक देखिए, यौगिक एलिमेंट फिक्स रेशियो में होते हैं। यौगिक में क्या होता है? एलिमेंट फिक्स रेशियो में होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं H2O का, ठीक है, H2O का एग्जांपल लिए तो इसमें रेशियो फिक्स कैसे? देखिए, H कितना है? 2 है, O कितना है? 1 है। जब भी 2 H और 1 O मिलेगा तो ही क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है। अगर आप 3 H और O मिला दीजिएगा तो कुछ और बन जाएगा। तो इसमें फिक्स रेशियो में होता है। और जो वैज्ञानिक इसको बताया था कि ये फिक्स रेशियो में होता है, उनका नाम जोसेफ प्राउस्ट है, ठीक है। दूसरा, मिश्रण। तो मिश्रण में एलिमेंट फिक्स रेशियो में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए, वायु क्या है? एक मिश्रण है। अब वायु में तो आप ये नहीं बोल सकते हैं ना कि नाइट्रोजन कितना % है, हाइड्रोजन कितना % है, हीलियम कितना % है, आर्गन कितना % है, आप ये तो नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए वायु क्या है? एक मिश्रण है। फिक्स रेशियो में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि यौगिक में हमेशा उसके एलिमेंट फिक्स रेशियो में होते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए जल में अधिक विलय होता है, यही कथन गलत है। जबकि विरंजक चूर्ण के लिए क्या क्या सत्य है? वो हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया के साथ क्लोरीन निष्कासित करता है। ये तीनों सही है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। कोयले का सामान्य प्रकार है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए। कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है? बिटुमिनस होता है। जबकि एंथ्रेसाइट क्या है? यह उच्च किस्म का कोयला है, मतलब उच्च किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 90% से अधिक, ठीक है, 90% से अधिक होती है। जबकि बिटुमिनस में क्या होता है? 70 से 90% के बीच में होता है। और एंथ्रेसाइट क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत का राष्ट्रीय स्तन क्या है? बाघ। नृशंस प्राणी कौन सा है? तो आप देखिए, इसमें
निशंस प्राणी क्या है इसमें, इस ऑप्शन में कछुआ आंसर होगा। जल से बाहर निकाल लिए जाने पे मछलियां मर जाती है, क्योंकि तो वे श्वास नहीं ले पाती है। मछलियां श्वास किससे, गिल से श्वास लेती है। अगर उसको आप बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगी, श्वास नहीं ले पाएगी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो वो एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। जो एक दूधा का दांत आप लोग बोलते हैं वही है, और दूसरा जो टूट जाता है तो दोबारा फिर कभी नहीं आता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे, कटाताना से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से ज़्यादा सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, देखिए वो जल है। इंसुलिन प्राप्त होता है डालिया के जड़ों से। इंसुलिन हमें डालिया के जड़ों से प्राप्त होता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन संश्लेषण के लिए उन्हें आविष्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, रफलेसिया। तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना के लिए। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है किस विधि से, यूरेनियम लैड विधि से। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग